हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा का चैप्टर हम लोग देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पर्पस से भी। ठीक है, तो 1 to 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया हुआ है और 21 से आगे मैंने आपको बनाने के लिए कहा था। आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। चलो देख लेते हैं कैसे आप लोगों ने बनाया। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। क्या बोलता है कि of all the closed cylindrical cans that are right circular which enclosed a given volume 100 cubic centimeters। ठीक है, तो आपको जो है इस तरह का सिलेंड्रिकल कैन लेना है जो कि राइट सर्कुलर हो और उसका वॉल्यूम आपको गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का। तो बोलता है फाइंड द डायमेंशंस। तो आपको जो है डायमेंशन बताना है, यानी रेडियस बताना है और हाइट बताना है ऐसे सिलेंडर का, और उसका सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, इस बेस पे तो कुछ करना नहीं है। जैसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए थे 20 नंबर ना, उसमें भी एक सिलेंडर ही लिए थे हम लोग। तो देखो मैं एक सिलेंडर पहले ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये मेरा सिलेंडर है। ओके, ये चलो ये मेरा सिलेंडर हो गया। ओके, तो अगर ये मेरा सिलेंडर है तो इसका हाइट मान लो h है और बेस रेडियस r है। तो हम लोग ले लेते हैं कंसीडर राइट सिलेंडर्स ऑफ बेस रेडियस r r एंड हाइट h। ठीक है, हाइट h। ओके, तो हम लोग जो है इस तरह का सिलेंडर ले लिए हैं जिसका बेस रेडियस r है और हाइट h है। देन इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या होगा जी, तो ये होगा हमारा v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। ठीक है, अब आपको ये गिवन है, क्या गिवन है कि जो v है ना वो क्या है, वो है आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये आपको गिवन है यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम जो है आपका 100 हो गया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो मैं यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो किसका हमको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, चलो ये पहला आपका स्टेप पूरा हो गया। अब आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना है उस पर ध्यान दीजिए। तो हमको जो है सरफेस एरिया को जो है मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो कुछ देखो लिखा नहीं है यहाँ पे कि सरफेस एरिया कंप्लीट लेना है या पार्शियल लेना है। तो ऐसे केस में हम लोग इसको, चूँकि क्लोज सिलेंडर है तो कंप्लीट सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जी, सरफेस एरिया ऑफ कैंस, यानी सिलेंड्रिकल कैंस का क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो ये होता है आपका 2 पाई आर एच। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया प्लस ऊपर और नीचे का बेस का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो अब मेरे को इसको करना है मिनिमाइज सरफेस एरिया को, तो उसके इसमें डायमेंशन क्या होगा सो बताना है। ठीक है, तो मिनिमम करने के लिए हमको इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि h की वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि पूरा s जो है वो r के फंक्शन में आ जाए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 2 पाई इंटू 100 बाई पाई r। ठीक है, एक r आपका कैंसिल हो जाएगा, तो पाई पाई भी कैंसिल होगा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली जो s है ना वो आपका r में आ जा रहा है। क्या आ रहा है जी, सो दिस इम्प्लाइज s इक्वल टू हमारा हो जा रहा है यहाँ पे 200 बाई r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं r के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा हम लोगों का। सो वी गेट डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका -200 बाई आर स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 पाई आर। ठीक है जी, अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डी एस बाई डी आर को 0 लेते हैं। ठीक है, इसको आप 0 करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये टर्म 0 हो जाएगा। सो 200 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिलने वाली, इधर कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो आर का वैल्यू हमको मिलेगा 200 बाई 4 पाई। एक्चुअली देखो ये आर क्यूब का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आर निकाल लोगे कैसे, तो 200 बाई 4 पाई का क्यूबिक रूट यानी 1/3 कर दीजिएगा, तो ये आपका आर का वैल्यू हो गया। क्लियर। अब देखो मैक्सिमम या मिनिमम कन्फर्म करने के लिए दो तरीका होता है, या तो आप साइन कन्वेंशन अप्लाई कर लो, या तो आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ कर लो। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर साइन कन्वेंशन यूज़ करता हूँ, बट इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी बनता है उससे भी।
मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो ये आपका, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक है। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ यूजिंग 2, मतलब मैं 2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, इसका, और इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे d2s/ds/dr², ठीक है। मतलब r के रिस्पेक्ट में इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो -200 आपका कांस्टेंट है, r का स्क्वायर है, तो ये r का पावर -2 है ना, तो एक्चुअली इसका क्या होगा, इसका होगा -2/r का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है जी, इसका डिफ्रेंशिएशन। और प्लस 4πr का डिफ्रेंशिएशन सिंपली क्या होगा, 4π होगा, चूँकि r का 1 होता है, ठीक है। एकदम मोहब्बत से देखिएगा, काफ़ी मज़ा आपको यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। चलो ओके। अच्छा, अब देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आया है मेरा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या आया है, तो ये d2s/dr², इसका वैल्यू आया है देखो 400/r³ + 4π। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ना, ये किसी भी r के लिए आपको बताओ, क्योंकि r क्या है, r आपका रेडियस है, ठीक है। रेडियस एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही है ना। तो r चूँकि फॉर ऑल r ग्रेटर देन 0, कोई भी मैं रेडियस ले लूँ, रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव ही मेरे को मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिला है। तो इसी वैल्यू पे क्या, किसी भी वैल्यू पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप रखोगे तो ये पॉजिटिव + 4π, तो ये आपको हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। यानी ये कन्फर्म कर रहा है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज S, यानी सरफेस एरिया इज मिनिमम फॉर ऑल r ग्रेटर देन 0। कोई भी आप पॉजिटिव r लोगे तो उस पर ये क्या होगा, मिनिमम ही होगा। इसका मतलब है कि इस रेडियस पे भी ये मिनिमम ही मिलने वाला है। देयरफॉर क्या, S इज मिनिमम व्हेन r इज इक्वल टू 200/4π का पावर 1/3। तो देखो r आपको मिल गया, ठीक है। आपको बोला था डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन यहाँ पे आपका जो है r और h ही होगा। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा जी, देयरफॉर डायमेंशंस हो जाएगा आपका r और h, ठीक है। तो अब देखो r तो r है आपका, h भी आपने r के टर्म में निकाला हुआ है, तो वहाँ पे मैं ला के लिख देता हूँ, ठीक है। क्या था हम लोगों का r के टर्म में h, इक्वेशन 1 देखिए, ये 100/πr², क्या था 100/πr², ठीक है। तो यहाँ पे एक r हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका 100/πr²। इन दोनों का वैल्यू निकाल दीजिए। सिंपली यहाँ पे हम मेरे को r का वैल्यू डाल देना होगा, ठीक है। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि वेयर r क्या है आपका, तो r है हमारा 200/4π का पावर 1/3 है, ठीक है, का पावर 1/3। इसको हम लोग कट कर सकते हैं ना 4 से, तो यह हो जाएगा आपका 50/π का पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको पुटअप कर दीजिए। तो r तो यही है मेरा 50/π का पावर 1/3, और यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 100/π इंटू ये हो जाएगा आपका 50/π का पावर 2/3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, तो ये तो वही रहेगा 50/π का पावर 1/3, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये आपका 100 है, पाई से अब ये आप करोगे तो यहाँ पे पावर 1 है और 2/3 है, तो आपका बचेगा 1/3 बचेगा, ठीक है। 50 को मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 25 का पावर कह सकते हैं 1/3 ये बचेगा, ठीक है। और आपका फिर बच रहा है 10, तो 10 का पावर 2/3, तो ये आपका हो जाएगा 100 का पावर मैं कह सकता हूँ कि 1/3 होगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे सिंपलीफाई कीजिएगा तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा, कैंसिल होगा, तो ये आपका हटेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपलीफाई कर देता हूँ, ये हट जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा आपका 100 का पावर यहाँ पे 2/3 बच जाएगा, ओके। सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, बस इसको करना है, ये तो आपका वही रहेगा। तो अब ऊपर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 100 × 100 कर देंगे तो पावर हो जाएगा 1/3, नीचे 25 को लगा दीजिए, ठीक है, और पाई को भी लगा दीजिए, तो ये पूरा हो जाएगा आपका पावर 1/3। अब देखो ये 25 4 जा कट जाएगा, फिर 400 आएगा, हाँ 400 को लिख सकते हैं क्या 50 × 8, समझिएगा, हाँ मैं अब शॉर्ट बता रहा हूँ। 400 जो अंदर में बना उसको हम लिख सकते हैं क्या 50 × 8। 8 क्या होता है, 2 का पावर 3 होता है, तो वहाँ से 2 निकल जाएगा, तो आपका फाइनली आ जाएगा 250/π का पावर 1/3, यानी कह सकते हो कि सिंपली आपका 2r आ रहा है, ठीक है। ये भी कह सकता था आपको कि शो कीजिए कि एस मिनिमम होगा जब क्या होगा, जब आपका जो हाइट है वो क्या होगा, वो 2 ऑफ रेडियस के बराबर होगा। ऐसा भी क्वेश्चन कहता तो आपको यहाँ पे फिर ऐसे प्रूफ करना पड़ता, एच का वैल्यू इतना निकालना पड़ता, तो इतना आ जाएगा, ठीक है।
खैर यहाँ पे प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली यहीं पे भी आंसर छोड़ दोगे तो हो जाएगा कि ये डायमेंशन हो गया ये और ये, जहाँ आर का वैल्यू सिंपली ये है, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है देखो 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है ना, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज़ टू बी कट इनटू 2 पीसेस। ठीक है, वन ऑफ द pieces to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of a square and circle is minimum। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक वायर लिया गया है, मान लो ये मेरा कोई वायर है, ठीक है, 28 मीटर का वायर। हाँ, अब इससे 2 पीस किया गया है, एक पीस से बनाया गया है क्या, आपका स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है, और एक पीस से बनाया गया है सर्कल। तो ये 2 चीज़ें हैं। अच्छा, तो अब ये है कि बोलता है कि कैसे कैसे इसका 2 पीस बांटा जाए 28 मीटर का, कि ये जो बने ना, तो इसका कंबाइंड एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ले लेते हैं कि लेट 2 पीसेज, ओके, 2 पीसेज ऑफ 28 मीटर इज़, इसका क्या एक x होगा, तो एक आपका क्या होगा, एक आपका 28 माइनस एक्स होगा सिंपली। ठीक है, अब देखो किसको कहाँ रखना है, तो 28 माइनस एक्स को यहाँ रखिए, चूँकि स्क्वायर का एरिया लेने में आपको इजी होगा। ठीक है, और एक्स को यहाँ रखिए। ठीक है, तो ऐसे ले लेते हैं। अब डेफिनेटली इसका जो पूरा पेरीमीटर है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका एक्स के बराबर होगा, चूँकि यहाँ पे टोटल एक्स लेंथ इस्तेमाल किया गया है। तो अगर इसका रेडियस आर है तो एक्स इक्वल टू 2 पाई आर होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं ना, फॉर किसके लिए, फॉर स्क्वायर एंड सर्कल रिस्पेक्टिवली, तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि मैं x को यूज़ कर रहा हूँ स्क्वायर के लिए और 28 माइनस एक्स को सर्कल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा लेट यहाँ पे ये भी सपोज कर लेते हैं कि r क्या है, r जो है आपका वो रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है जी, देन क्या होगा, देन ये होगा कि 2 पाई r इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। ठीक है, इन सबको जमा करते जाइए, जो हमको यूज़ होगा हम ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से ये आ जाएगा, या चलो पहले कंसिडर कर लेते हैं सरफेस एरिया दोनों का ना, दोनों का एरिया बोला था कंबाइंड रूप से। ठीक है, अच्छा लेट एस इज़ कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड एरिया एस है, तो देयरफॉर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एस का वैल्यू हो जाएगा, इसका तो होगा 28 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एच का स्क्वायर होता है प्लस सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, अच्छा आर का वैल्यू यहाँ से निकाल कर डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पाई एक्स बाई 2 पाई का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको मैं लिख देता हूँ यूजिंग 1, कि हम लोग 1 का इस्तेमाल किए हैं, तो वहाँ से आर का वैल्यू क्या हो गया, एक्स बाई 2 पाई हो गया। ठीक है, अब ये पूरा एक्स में आ चुका है, तो हमको इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, और उसके लिए हमको देखना है कि लेंथ क्या होगा। चलिए काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं मोहब्बत से। तो पूरा एक्स में आ चुका है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे डी एस बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 28 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस यहाँ पे देखो एक पाई कट जाएगा ना, तो ऊपर का एक्स स्क्वायर का तो 2x आ जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 4 पाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अच्छा, इसको हम लोग ले लेते हैं 2। चलिए, अब ये है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होता है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं हम लोग, डी एस बाई डी एक्स को हम लोग लेते हैं 0। ठीक है, तो 0 लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 इंटू 28 माइनस एक्स, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 2x बाई 4 पाई की, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2 तो आपका मोहब्बत से यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। पहले देखो x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा जी, ठीक है, x को निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 28 4 जा तो 112। ओके, और माइनस ओके पाई भी है यहाँ पे ना, 112 पाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 पाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा x, तो यहाँ से हो जाएगा 112 पाई इज इक्वल टू 4 पाई प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है,
ये तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 112 पाई डिवाइडेड बाई 1 + 4 पाई, ये आ रहा है जी, ठीक है। ओके, ये x का वैल्यू आ गया। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या इस पे मैक्सिमम होगा, इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कर सकते हो अगेन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूजिंग 2, मैं 2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस 2 का, और एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2x/dx²। तो ये क्या आ जाएगा, तो फिर से इसका करोगे तो -1 आगे अगेन आएगा, तो आपका हो जाएगा ये 2 × 28 - x। अच्छा देखो यहाँ पे कैसे करना है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप करोगे तो पहले तो -2 होगा आगे में, ठीक है, -2, और 28 - x का सिर्फ -1 होने वाला है, ठीक है, प्लस यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2/4 पाई। तो अब जो वैल्यू आ रहा है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, 2 + 2/4 पाई, ठीक है। अब ये तो x पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है कि जो s है आपका वो क्या है, वो आपका मिनिमम देगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू देगा, चूँकि ये ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, फॉर ऑल पॉजिटिव x, ठीक है। और x क्या लेंथ है तो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे s यानी सरफेस एरिया इज मिनिमम फॉर ऑल पॉजिटिव x, यानी फॉर जो x हमको निकला था उसके लिए ये मिनिमम को कंफर्म कर रहा है, 112/1 + 4 पाई, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया कि मिनिमम है, तो x निकल गया तो आपका दोनों लेंथ निकल जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो लेंथ ऑफ 2 पीसेस था वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ 2 पीसेस फॉर मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया इज, ये क्या था, सिंपली वैल्यू डालना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये था हमारा, एक तो था हमारा x और दूसरा था मेरा 28 - x था, ठीक है। तो x तो आपका यही है 112 पाई डिवाइडेड बाई 1 + 4 पाई, ठीक है जी। यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा 28 माइनस, तो 112 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई + 1, ठीक है, वही है। चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 112 पाई बाई 1 + 4 पाई ही होगा, ओके, कॉमा यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से वही आएगा, 112 पाई आएगा प्लस 28 आएगा माइनस 112 पाई डिवाइडेड बाई 1 + 4 पाई, ओके। तो ये आप कट कर देना, तो यही आंसर हो गया, 28/1 + 4 पाई बच रहा है ना, तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो हमको जो लेंथ ऑफ 2 पीसेस निकालना था वो इस तरीके से आपका मोहब्बत से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से बनाइएगा, तो आपका बिल्कुल मोहब्बत से इस तरीके का बनेगा और आपका आसानी के साथ में सारा चीज़ वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या देखो इसके बाद का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बोलता है प्रूफ दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर ऑफ गिवन रेडियस कैपिटल R इज़ 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पहले भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बोलता है कि आपको ये साबित करना है ना कि बड़े से बड़ा कोन जो कि एक स्फेयर के अंदर रखा जा सकता है, तो बड़े से बड़ा का मतलब है कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन जो बड़े से बड़े मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन जो R रेडियस वाले स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब हो सकता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका पिक्चर दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो सिचुएशन तो ये वाला है, ठीक है, ओके। ये देखो ये यहाँ पे सिचुएशन आ गया कि एक आपका बड़ा सा स्फेयर है, ठीक है। इस स्फेयर का रेडियस आपको गिवन है R, मान लो ये मेरा सेंटर है, सेंटर अगर O है तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है कैपिटल R, और ये जो है एक आपको अंदर में दिख रहा है कोन है, ठीक है। तो इस कोन का अगर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो वो वॉल्यूम 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा, ये आपको साबित करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दो तरीका होता है, पोलर मेथड से भी बना सकते हैं, उससे भी इजी बनेगा, और सिंपल तरीके से ही बना सकते हैं। तो मैं सिंपल ही बता देता हूँ आपको, ठीक है, फिर पोलर वाला आपको थोड़ा थीटा वगैरह से दिक्कत होता है ज़्यादा आपको ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये आपको R दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस है। हम लोग ये देख लेते हैं कि मेरा जो कोन है इसका रेडियस क्या होगा। तो इसका बेस रेडियस देखो यहाँ से, ये इसका बेस रेडियस होगा, ठीक है। तो ये देखो ये भी आपका R ही होगा ना, O को अगर मैं यहाँ से मिला देता हूँ तो चूँकि रेडियस आपका R दिया हुआ है तो ये भी आपका R ही होगा, ये वाला एज, ओके। ये भी आपका कैपिटल R ही होगा, क्लियर है जी। अच्छा ये जो है ये आपका बेस का सेंटर हो गया।
तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी एक को मानोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर मैं इसको स्मॉल आर मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, स्मॉल आर, ठीक है। अगर ये मेरा, जैसे यहाँ पे नाम दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं डी, ओके। तो यहाँ पे कुछ कुछ लिख लेते हैं पहले। लिख लेते हैं हम लोग क्या, लेट ए बी सी इज़ ए कोन ऑफ बेस रेडियस आर, ठीक है, इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। तो ये आपको कैपिटल आर गिवन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे आर कांस्टेंट नहीं रहेगा, आर आपका वेरी करेगा, जो कि हमको उसी को दिखाना है कि उसका वैल्यू क्या आता है फॉर द मैक्सिमम कोन, यानी फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखो देन क्या होगा, देन यहाँ पे मोहब्बत से मैं बोल सकता हूँ फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ओ सी डी, इसको आप देखिए, ठीक है। ओ सी डी को अगर आप देखोगे तो आपको ओ डी यहाँ से मिल जाएगा। ओ डी क्या हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा जी, ठीक है, ओ डी। तो अच्छा, लेकिन ना ये हम लोग का टेक्निक मज़ेदार नहीं रहेगा। क्यों, इसलिए कि जो कोन है, कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस अगर आपका कुछ और रूट में आता है तो उसका स्क्वायर होने से वो रूट हट जाएगा, हाइट को रूट में मत रखिए। और यहाँ पे ये अगर रूट में आया तो हाइट रूट में हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग मोहब्बत से यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है, आर का हम दूसरा यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा और एक काम कर लो, इसका यूज़ नहीं कीजिए, ठीक है। इस तरह का होता है, आपको थोड़ा सा समझ बूझ रखना है एग्जाम में कि क्या करना है। तो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, इसको, ये फायदा करेगा आपको, इसको ओ डी को लेट मैं ले लेता हूँ क्या, ओ डी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। देन अब आपका क्या हो जाएगा, तो अब आपका डेफिनेटली क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर होगा जी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू क्या, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा काम का चीज़ है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अब हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन ये हो जाएगा मेरा पूरा ए से लेकर डी तक ना, यानी कैपिटल आर प्लस एक्स, ये आपका हो जाएगा हाइट ऑफ कोन ए से लेकर के डी तक, ठीक है। ओ से ए तक आर है और ये आपका एक्स है, तो आर प्लस एक्स। तो अब चलो हम यहाँ से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब चलिए नाउ, तो हमको वॉल्यूम पे काम करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालिए, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है जी, ठीक है। चलो यहाँ पे ये हाइट है तो यहाँ पे सब वैल्यू डाल दीजिए, 1/3 पाई आर का वैल्यू है यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एच का वैल्यू है कितना, आर प्लस एक्स, ये है, क्लियर है। चलो तो v क्या आ गया तो देख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम हमारा आ जा रहा है 1/3 पाई, ओके। यहाँ पे चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई कर दो मोहब्बत से, तो आर क्यूब हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर एक्स होगा माइनस आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर आपका कांस्टेंट है तो एक्स ही वेरिएबल है, मैं इसको सिंपली डिफरेंशिएट करने वाला हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो डी वी बाई डी एक्स है वो क्या आएगा, तो वो आपका आ जाएगा 1/3 पाई, ये ज़ीरो हो गया, यहाँ से आपको आर स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से आपको 2rx हो जाएगा और यहाँ से मेरा मिलेगा 3x स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर है। तो अब यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू चाहिए, ठीक है, कि x का वैल्यू मेरा क्या आता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे थोड़ा फैक्टर करेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा, फैक्टर करना पड़ेगा dv/dx, ठीक है। यहाँ पे पाई/3 को ऐसे रखिए और थोड़ा फैक्टर करने की कोशिश कीजिए। आर स्क्वायर है माइनस 2rx है, तो आर ऐसे देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, आर स्क्वायर माइनस 3rx और प्लस rx माइनस 3x स्क्वायर, तो आपका बहुत अच्छे से फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो dv/dx क्या आ जा रहा है जी, तो ये मेरा आ जा रहा है पाई/3, फैक्टर बनेगा आपका, r को कॉमन लेंगे, ओके, तो r माइनस 3x का बनेगा प्लस यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो r माइनस 3x का बनेगा, ठीक है। तो जो फैक्टर बन रहा है मेरा वो क्या बन जा रहा है देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फैक्टर आ जा रहा है dv/dx इज इक्वल टू पाई/3, एक r प्लस 3 का आ रहा है, सॉरी एक r प्लस x का आ रहा है,
आर प्लस एक आपका एक्स का आ रहा है और एक आपका आ रहा है क्या आर माइनस 3x का, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स को हम लोग जीरो करेंगे जी, ठीक है। अगर मैं जीरो करता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो x तो कभी भी माइनस आर के बराबर नहीं होगा ना, क्योंकि x क्या है, सारा ही यहाँ पे पॉजिटिव लेंथ है, ठीक है, डायमेंशन है, तो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ओनली आपको r माइनस 3x ही जीरो होगा और x का वैल्यू मोहब्बत से क्या मिल जाएगा, r/3 मिल जाएगा, ठीक है। तो r/3 मिल गया। अब देखो r/3 में क्या मैक्सिमम है या नहीं है ये हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। कहाँ से कर दें इसको, कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे ये आ गया तो यहीं से भी कर सकते हैं। इसको आप ले लीजिए 2 ले लीजिए, ठीक है। 2 पहले तो कहीं नहीं लिए थे ना हम लोग, चलो अभी तो 1 भी नहीं लिए, 1 ही ले सकते हैं इसको, तो इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है 1। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अगेन इसको, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा d2v/dx² बन जाएगा। π/3 तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। अंदर में देखो u इंटू भी करेंगे तो r प्लस एक्स का तो 1 होगा, तो बच जाएगा r माइनस 3x, ठीक है, प्लस अगर मैं r प्लस एक्स को छोड़ता हूँ तो यहाँ से -3 आ जाएगा, तो -3 r प्लस एक्स, ठीक है जी। ये आ रहा है तो इसका वैल्यू आ जा रहा है आपका π/3। अंदर में देखो आपका हो जा रहा है r माइनस 3r, तो ये हो गया -2r और -3x और -3x हमारा हो जा रहा है -6x, ठीक है। ये वैल्यू आ जा रहा है हमारा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का, ओके। तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू r/3 पे क्या है। चलो चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आराम से बनाइएगा, देखिए कुछ है नहीं, लेंदी नहीं है ना, कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है, बिल्कुल मोहब्बत से बन रहा है। आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी बहुत जल्दी कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, बल्कि इससे तो जल्दी ही होता है, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, π/3, 2 को भी कॉमन ले लो, 2 π/3 हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका r प्लस 3x, ये बच रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं x का वैल्यू ये डाल देता हूँ d2v/dx², किस कंडीशन पे, जब आपका x का वैल्यू r/3 हो, ठीक है। अगर मैं ये डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, -2 π/3 हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा r और प्लस ये भी आ जाएगा r, तो वैल्यू हो जाएगा आपका -4 πr/3, जो कि पक्का एक निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि r आपका पॉजिटिव है, गिवन है, तो ये निगेटिव है। इसका मतलब कि क्या है, इसका मतलब कि आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या हो गया, जो मेरा वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, ये क्या हो गया, ये आपका मैक्सिमम हो गया, ठीक है। कब, वेन, जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्या आएगा, सो आप निकाल दीजिए मोहब्बत से, ठीक है। देयरफॉर आपका जो v मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/3। देखिए कहाँ पे निकाले थे वॉल्यूम, वहाँ पे x का वैल्यू डाल दिए थे, देखो वॉल्यूम हमारा यहाँ पे आया था ना, ये वाला, यहाँ पे डाल दो आप, ठीक है, यहाँ पे इसमें डाल दो, क्योंकि यही हमारा वॉल्यूम था। तो 1/3 पाई, ओके, 1/पाई यहाँ पे ले लेते हैं, r² माइनस x² था, तो r² माइनस x² यानी r/9, और r प्लस x था यानी r प्लस r/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा π/3 इंटू 8r²/9 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4r/3। अब मैं थोड़ा प्यार से काम कर रहा हूँ, मैं ना 8/27 को निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे को प्रूफ करना है, देखता हूँ अंदर क्या बच रहा है। तो क्या बचेगा, तो आपका बचेगा 4 बचेगा, /3 बचेगा, पाई बचेगा और r³ बचेगा, और एग्जैक्टली आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो अंदर बचा है ना, ये क्या है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होता है जी, चूँकि आपका रेडियस r दिया हुआ था स्फीयर का, तो ये 4/3 पाई r³ क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो देखो जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो खुद ब खुद क्या आ गया, एट x इक्वल टू r/3 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन भी जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। एक और मेथड होता है यहाँ पे पोलर मेथड, उससे भी आप बना सकते हो। उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं एंगल थीटा, तो ये r है तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो उससे भी आप बना सकते हो, ठीक है, जल्दी ही बन जाता है।
अच्छा, एक और दूसरा बात ये है कि अगर आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे तो काफ़ी जल्दी कंफर्म हो जाएगा। जैसे आप साइन कन्वेंशन मान लो लगाते, ठीक है, इतना नहीं करते सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो साइन कन्वेंशन आप अप्लाई करते dy/dx के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका है r/3, तो r/3 के बाद आप मोहब्बत से r पे चेक कर सकते थे वैल्यू, अगर आप x का r रखोगे तो r रखेंगे तो ये आपको देखो निगेटिव दिख रहा है, ठीक है, यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो ये बहुत जल्दी कंफर्म कर देता है कि r/3 पे मैक्सिमम है। तो आपने मेरे पहले वाले क्वेश्चंस में जैसे देखा है ना, अप्लाई करके आप साइन कन्वेंशन भी r/3 पे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तरह का मेथड है, यही कैलकुलस का ब्यूटी है, जिससे चाहो बनाओ और इन्जॉय करो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बोलता है सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड ए गिवन वॉल्यूम हैज़ एन अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, आपको एक कोन लेना है और कोन का कर्व सरफेस एरिया को आपको करना है क्या, मिनिमम। जब आप करोगे तो आपका क्या बोलता है, जो हाइट है ना वो क्या होगा, वो √2r आ जाएगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन देखा जाए तो ओवरऑल कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मतलब ऐसे आप ऐसे खींचो और एक आप ऐसे खींचो और एक आप मोहब्बत से ऐसे खींच दो, ताकि आपको एक तो कोन बन जाए सबसे पहले, ठीक है। तो आपने कोन बना लिया इस तरीके से। अच्छा, कोन बनाने के बाद ये आपका हो जाता है हाइट, ठीक है, और ये हो जाता है मेरा रेडियस, ये मेरा हो गया रेडियस, दिस इज़ r एंड दिस इज़ h, ठीक है। ये तो आपको लिख देना है क्या कि लेट h इज़ हाइट एंड r इज़ बेस रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, ये हो जाएगा। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम चलो s ले लेते हैं, एक क्या हो जाएगा, ये होता है पाई r और l होता है, ठीक है। अब ये l क्या होता है, तो l होता है ये आपका तिरछी वाली ऊंचाई, और ये चूंकि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया कह लो, और ये आपका हो गया बेस, और वो हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो l इक्वल टू क्या होता है, पूरी दुनिया जानती है, h² + r² होता है। तो ये ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपका जो s है वो आ जाएगा पाई r, और ये हो जाएगा हमारा h² और प्लस r² हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे है क्या ना कि ये आपको करना है मिनिमम, क्या करना है, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है उसको हमको करना है मिनिमम, और हमको ये रिलेशन दिखाना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे h और r में हमको लेना होगा एक रिलेशनशिप, ठीक है जी, ओके। तो ये हम कहाँ से लेंगे, ये हमको चूँकि वॉल्यूम गिवन दिया है तो यहाँ से हम ले सकते हैं। इसको आप मोहब्बत से कीजिए इक्वेशन 1, ठीक है, और आगे बढ़ जाइए। कैसे बढ़ेंगे, तो देखो नाउ बोलो वॉल्यूम क्या होता है जी, तो वॉल्यूम होता है ऑफ कोन यानी भी आपका होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है, ओके। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ r² का वैल्यू, तो r² का वैल्यू क्या आ जाएगा v के टर्म में, तो 3v/πh आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये क्यों निकालें, h क्यों अलग नहीं किया, आप बोलोगे भाई h अलग करेंगे ना थोड़ा सा ज़्यादा लंबा पड़ेगा, इसलिए हम r को अलग किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमको देखो ये हमको गिवन है, तो v मेरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आपको वॉल्यूम गिवन दे रखा है, इसे आपको पकड़ना है क्वेश्चन में, ठीक है। जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी फिक्स वॉल्यूम है, तो ये आपको गिवन है। अच्छा, अब हमको यहाँ पे s को करना है क्या, इसको करना है मिनिमाइज करना है ना जी, यस, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया है तो हमको मिनिमाइज करना है, चलो ठीक है। तो बहुत मोहब्बत से बनेगा, रूट रखने का भी जरूरत नहीं है, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 1 इम्प्लाइज, मैं इसको कर दे रहा हूँ स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा π² r² h² प्लस r², ये हो जाएगा, ठीक है। अब r² का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, तो s² हो जाएगा π², पहले यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ना, h² r² प्लस r का पावर 4, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरा π², ठीक है। h² है आपका यहाँ पे, r² का वैल्यू क्या है जी, ये है मेरा 3v/πh, ठीक है, और प्लस r4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9v²/πh² हो जाएगा, ओके। ऐसे यहाँ से देखो, यहाँ से s² का वैल्यू क्या आ जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है π², और यहाँ पे बचेगा आपका 3vh/π बचेगा, प्लस यहाँ पे मेरा हो जाएगा 9v²/πh²। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब ना ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपका मिनिमम है तो s का स्क्वायर भी मिनिमम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू h करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहले 2s और फिर हो जाएगा आपका ds/dh। ये होगा पाई स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 3v/पाई प्लस यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 9v² मेरा कांस्टेंट रहेगा, h का पावर -2 है एक्चुअली ये, तो ये हो जाएगा -2/h का पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब देखिए फॉर मैक्सिमम मिनिमम को क्या करना पड़ता है, हमको इसको जीरो करना पड़ता है। ठीक है, सो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ds/dh को जीरो करेंगे। ठीक है, तो ये s भी आपका जीरो हो जाएगा, इसमें आपको सोचना नहीं है। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा, ये आपको जीरो मिलेगा, इसको सिंपली इस फैक्टर को जीरो कीजिएगा तो आपका आएगा 3v/पाई इक्वल टू हो जाएगा क्या यहाँ पे 9 2 18 v²/पाई h³ हो जाएगा ये। ओके, ये देखो यहाँ पे पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा और एक भी हम लोग कैंसिल कर देते हैं, चूँकि गिवन कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो h³ का वैल्यू क्या आ रहा है, h³ का वैल्यू आ रहा है 6v, ये आ रहा है। ठीक है, h³ का, तो अगर आप h का वैल्यू पूछोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 6v का पावर 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको चाहें तो बिल्कुल साइन कन्वेंशन से भी कंफर्म कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो चलो अप्लाई कर देते हैं साइन कन्वेंशन, ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर ds/dh। ठीक है, इसके लिए तो अब ये देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया -∞ से इन्फिनिटी, सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो क्या है, वो है h का वैल्यू 6v का पावर 1/3 ये है। ठीक है, अब देखो आपको ना ये सब क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है, एग्जाम में टाइम अगर आपको बचाना है तो आपको करना क्या था, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। लीस्ट का मतलब है ना पक्का क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम। भाई देखो ये तो होना ही है, आपने सही सही बनाया तो पक्का होना है। हाँ, चेक करना चाहोगे तो चेक कर सकते हो, आप चेक कर लो। ठीक है, आप जैसे मान लो कि मैं इसके पहले या इसके बाद डेफिनेटली क्या होगा, इसके बाद ये देखो 6v का पावर 1/3 है। ठीक है, तो नो डाउट जो 6v है, ठीक है, या मैं v का कोई वैल्यू अगर बात करूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे अगर मैं इसमें इंटरवल में मैं अगर बात करता हूँ तो मैं ले सकता हूँ क्या, मैं h का वैल्यू ले सकता हूँ मोहब्बत से 6v ले सकता हूँ, डेफिनेटली ये बड़ा होगा। और h का वैल्यू अगर आप 6v रखिएगा, कहाँ रखना होगा, ds/dh में, यहाँ पे देखिए। ठीक है, क्या रखना होगा, h का वैल्यू 6v। अगर आप 6v रखेंगे तो ये 3v/पाई है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6v², अच्छा v³ आएगा, नीचे में आएगा। ठीक है, निगेटिव, तो ये टर्म जो है ना वो नीचे में भी आ रहा है, मतलब ये जरूर इससे तो छोटा ही होगा, तो डेफिनेटली ये का आपका आना है पॉजिटिव आना है, तो पक्का ये प्लस आएगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्लस, और भाई आना ही आना है, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन में टाइम बचाना है ना, तो आप पक्का कर लो माइनस प्लस। ठीक है, क्योंकि ये आना ही आना है, तो हम चेक करने से अपना टाइम बचा सकते हैं अगर आपने इधर सही सही बनाया है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये बेनिफिट होगा ना कि आप यहाँ पे लिख पाओगे कि देयरफॉर क्या, एस इज़ मिनिमम, सरफेस एरिया मिनिमम होगा कब, जब h इक्वल, तो जब मेरा h होगा 6v का पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम ये कंफर्म हो गया है, अच्छा सॉरी मिनिमम कंफर्म हो गया है कि सरफेस एरिया मेरा मिनिमम हो रहा है जब मेरा h क्या हो रहा है, 6v का पावर 1/3 हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर h ये है तो r क्या होगा, तो हम लोग चलो r निकाल लेते हैं। तो r हमारा क्या आया था जी, तो ये देख लो। ठीक है, तो r मेरा था r² इक्वल टू 3v/पाई h है ना, देन r² क्या था मेरा, r² था 3v/पाई h। ओके, तो यहाँ पे h का वैल्यू डालेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे ना कुछ हमको लगता है मिसिंग है, जैसा हमको लग रहा है। क्या मिसिंग है, यस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग किए थे ना h² r² प्लस r4, तो यहाँ पे जब r² को r4 में करेंगे तो 9v²/पाई² h² होगा, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, पाई² क्या होगा, h² होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा केयरफुली कि r² का वैल्यू ये है तो r4 इतना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये हो जाएगा मेरा पाई²। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका पाई², तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका पाई², तो एक पाई देखो यहाँ पे बच रहा है ना। ओके, तो h³ इक्वल टू हो जाएगा 6v पाई हो जाएगा। ओके, तो हर जगह पाई डालना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है।
तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा ठीक है जी, ये 6 अच्छा बाई पाई आएगा ना, थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छे से देखो। तो एच क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 6v डिवाइडेड बाई पाई, यानी कि h का वैल्यू हो जाएगा 6v बाई पाई का पावर 1/3। ओके, तो 6v बाई पाई कर दीजिएगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 6v बाई पाई का पावर 1/3, ठीक है। तो तभी 6v तो बड़ा ही वैल्यू है, चेक करने से तो वही होगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 6v बाई पाई का पावर 1/3 ये h हो गया। अगर ये h है तो r का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, कि यहाँ पे देता हूँ टू प्रूफ दैट, हमको प्रूफ करना है कि जो h का वैल्यू है वो √2r के बराबर होना चाहिए, यानी आपको h और r में निकालना है रिलेशन, ठीक है। तो तरीका क्या होगा, ओके नाउ तो देखो r² पाई h है, ठीक है। ये देखिए अब देखो यहाँ पे अगर मैं v का वैल्यू रख देता हूँ तो वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि h का वैल्यू रखिएगा थोड़ा सा, h का वैल्यू क्यूबिक रूट में है तो आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यहाँ से आप v का वैल्यू निकालिए, वो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं चूँकि h इक्वल टू दिस है तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि h क्यूब इज इक्वल टू 6v बाई पाई लिख सकते हैं जी, ओके। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू हो जाएगा पाई h क्यूब बाई 6, ठीक है। इसको यहाँ डाल दो तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा r² इक्वल टू 3 बाई पाई h है, इंटू v का वैल्यू डाल दीजिए तो हो जाएगा पाई h क्यूब बाई 6, ठीक है। अब देखो ये आपका पाई h ये कैंसिल होगा, h² बचेगा यहाँ पे और 3 2 जा, तो यहाँ पे मेरा बच रहा है h² बाई 2 बच रहा है, ठीक है, r² का वैल्यू। तो नो डाउट यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो r होगा वो क्या हो जाएगा h/√2 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा h इक्वल टू हो जाएगा √2r। तो काफ़ी जल्दी जो ये रिलेशन है ना आपका यहाँ से प्रूफ्ड हो जाएगा एकदम मोहब्बत से, ठीक है। इसी तरीके से करना है तो आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा अब आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 25 नंबर, ठीक है। अब देखो सारे उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख भी दिया है ताकि कुछ हम लोगों का टाइम बचे और वीडियो लेंथ भी छोटा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपका बोलता है कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन सलेंट हाइट इज tan इनवर्स √2, ठीक है। तो वो सलेंट हाइट गिवन है, यानी अगर मैं एल को ले लेता हूँ सलेंट हाइट तो ये आपका गिवन हो गया। इसको अगर गिवन लेते हैं तो आपका मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आपको दिखाना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा ये थीटा, ये कितना होगा, ये होगा हमारा tan इनवर्स √2, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, एक मोहब्बत से एक कोन बना लीजिए जैसा मैंने बनाया है फिगर में। ये इसका हाइट हो गया, ये इसका बेस रेडियस हो गया, ये इसका सलेंट हाइट हो गया, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ से जो सिंपल ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आपको cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो h/l हो जाएगा, ठीक है। और sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, r/l, ये सब आप पहले से जानते हैं। चलो यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, जैसे लेट मान लेता हूँ मैं कि r क्या है, बेस रेडियस है, h जो है हाइट है और l जो है वो सलेंट हाइट है कोन का, ठीक है। अगर थीटा मेरा सेमी वर्टिकल एंगल हो देन सिंपली ये हो जाएगा h इक्वल टू l cos थीटा एंड r इक्वल टू l sin थीटा यूजिंग दिस। यहाँ से h को निकालोगे तो l आ जाएगा, यहाँ से r निकालो, यहाँ से r निकालोगे तो l आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस केस में बहुत इजीली जो है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, हमको यहाँ पे h का वैल्यू मिल जा रहा है थीटा में और r का वैल्यू मिल जा रहा है थीटा में और l आपका कांस्टेंट है। तो हमको चलो हमको क्या करना है, हमको वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है। r का वैल्यू और h का वैल्यू यहाँ पे मोहब्बत से डाल दीजिए तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ये टर्म आ गया। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, पुराना स्टेप है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पे देखो u इंटू वी में होगा, sin² थीटा का करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। कॉस को छोड़ दिए, माइनस sin² को छोड़ देंगे तो फिर कॉस का ये आ जाएगा, माइनस में आएगा इसलिए माइनस यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जीरो करेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो जीरो करोगे तो यहाँ से सिंपली ये जो टर्म है इसको जीरो करना होगा। यहाँ से आप sin थीटा को कॉमन लोगे तो आपका देखो ये आ जाएगा 2 cos² थीटा माइनस sin² थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो चूँकि थीटा मेरा जीरो नहीं हो सकता, ओके, थीटा तो एक आपका एंगल है ना, वो जीरो होगा तो वैनिश कर जाएगा, इसलिए मेरा थीटा जीरो नहीं होगा। इसका मतलब है कि sin थीटा को हम जीरो नहीं ले सकते, ठीक है। तो सिंपली हम इसको जीरो करेंगे। इसको अगर हम जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos² थीटा इक्वल टू होगा sin² थीटा। वहाँ से इसको आप tan में कन्वर्ट करोगे तो tan² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जा रहा है, tan इनवर्स 2 आ जा रहा है। तो यही आपका, अच्छा अब इसको हमको कन्फर्म करना है, ठीक है।
कि मैक्सिमम है कि नहीं है। चलो इस पर हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर डी बाई डी थीटा। तो थीटा आपको ये मिला है, ठीक है। अच्छा अब देखो, एक इंटरवल आपका इधर का हो गया, एक इधर का हो गया। अगर मैं ये राइट हैंड साइड वाला ले तो इसमें डेफिनेटली एक वैल्यू होगा tan इनवर्स √3, ठीक है। चूँकि देखो tan इनवर्स √2 है तो उससे तो बड़ा ही होगा ना ये tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स √3 क्या होता है जी, ये होता है हमारा 60 डिग्री। क्योंकि tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं π/3 रखता हूँ तो मेरा dv बाई डी थीटा क्या आएगा, देखिए रख करके, ठीक है। तो आप रखिएगा ना मोहब्बत से, तो आप दिखेगा कि आपको निगेटिव आ रहा है, समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ये हम लोग रख करके नहीं देखेंगे, टाइम बचाएंगे जैसा मैंने आपको बताया। क्योंकि आपको प्रूफ करना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए ये प्लस होना चाहिए, ठीक है, और ये होना चाहिए माइनस। तो भाई ये माइनस आएगा ही आएगा। आप एग्जाम में ये टाइम बचा सकते हो और डायरेक्ट बोल सकते हो कि यहाँ पे प्लस है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका मैक्सिमम देगा इस वैल्यू पे, ठीक है। और चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रखोगे थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, तो रख करके देख लो, यही आपका है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो आप देख लीजिए, साइन तो कॉमन है तो साइन 60 तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। 2 cos 60 तो cos 60 होता है 1/2। यहाँ पे आपको बचेगा 1/2, ठीक है। क्योंकि 1/4 आएगा तो 2 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू बचेगा आपका 1/2, ओके। और यहाँ पे साइन 60 करोगे तो ये होता है √3/2, तो ये आपका हो जाएगा -3/4, ठीक है। अब देख पा रहे हैं ना, -1/4 वैल्यू आ रहा है भाई, तो पक्का निगेटिव है, तो निगेटिव आएगा ही आएगा। वो आप रख करके भी देख सकते हो, या आप एग्जाम में थोड़ा यहाँ पे टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्या आ रहा है, निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो इस पर हमको मैक्सिमम मिलेगा। सो वी कैन राइट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ओके। ये वॉल्यूम मेरा क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ठीक है जी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चलो आ गया। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मेरा मैक्सिमम होगा कब, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा, थोड़ा नीचे चलिए, जब थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स √2, ठीक है। तो इसको बस लिख देना है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आराम से आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो था वही सब, ठीक है। आप बस इसको खुद से बनाना और चेकआउट कर लेना कि आपने कैसे बनाया है। नेक्स्ट देखो क्या है, 26 नंबर है। देखो इसी तरह का क्वेश्चन है, फिर से बोलता है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज दिस, ठीक है। अच्छा इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। पिछले बार आपको स्लैंट हाइट गिवन था, यानी एल आपको गिवन था, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हुआ। इस बार जो है ना इस बार मेरे को सरफेस एरिया जो है गिवन दिया है, देख पा रहे हो ना, सरफेस एरिया ये, ठीक है। तो सरफेस एरिया गिवन है और हमको वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज, तो मेरा थीटा ये आना चाहिए, ओके। फिगर तो वही बनेगा, लेकिन इस बार आपको सरफेस एरिया लेना होगा। सरफेस एरिया क्या होता है, πr_l + πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एल का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, πr√h² + r² लिख सकते हैं जी, सिंपली, ठीक है। एल को आइए आपका ये आ गया, ठीक है। चलो अब हमको यहाँ से h को निकालना होगा इन टर्म ऑफ s। तो देखिए इसको πr को कॉमन ले लीजिए, ऐसा आ जाएगा। r को इधर माइनस करेंगे, ठीक है, πr डिवाइड हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। फिर a - b का यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो r² आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो यहाँ पे h का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो ये आ जाएगा, देख लो ये आ जा रहा है, ठीक है, h का वैल्यू आ गया। अच्छा h मेरे को मिल गया। अब यहाँ पे डेफिनेटली h क्या है, एक स्क्वायर रूट वैल्यू आया है, और स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि जो अंदर का ये पार्ट है, ये क्या होना चाहिए, ये इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ले लिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है जी, ओके। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब चलो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, ओके। यहाँ पे h का पूरा वैल्यू ला के डाल दीजिए, तो ये देखो ये स्क्वायर रूट में आएगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा अच्छा है कि ये करेंगे ना कि हम लोग भी को स्क्वायर कर देंगे। देखिए अगर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इजी ये हो गया कि मेरा h² का वैल्यू रखना इजी होगा, हम विदाउट रूट रख पाएंगे, ठीक है। तो ये रख दिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह का आपको r के टर्म में v का स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब इस v² को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, तो मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है। एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डबल ऑटो डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है जी। अब चलो कुछ करना नहीं है, हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव को लेते हैं 0, तो डेरिवेटिव को 0 करेंगे तो इक्वेशन 2 से आपका r² का वैल्यू क्या आ जाएगा, s/4π, ठीक है।
और एस बाई फोर पाई को अगर आप रखोगे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में, यानी इक्वेशन 3 में अगर आप रखेंगे, तो ये देखिए आपका यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे ना एस बाई फोर पाई, तो ये आपका हो जाएगा 6s, तो 2s माइनस 6s यानी -4s बचेगा, यानी निगेटिव आ रहा है। तो इस आर स्क्वायर पर जो मेरा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है वी स्क्वायर का, वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव हुआ, इसका मतलब है कि इस आर स्क्वायर के लिए जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, मेरा मैक्सिमम होगा, ठीक है, व्हेन आर स्क्वायर इक्वल टू दिस। क्लियर। अब आर स्क्वायर अगर ये है तो एच का वैल्यू देख लीजिए क्या आएगा, तो इक्वेशन 1 को अप्लाई कीजिए, तो वहाँ से एच का वैल्यू में हम लोग, ये मेरा एच का वैल्यू था, ठीक है, यहाँ पे हम आर स्क्वायर के यहाँ पे ये डाल देंगे, डालने से देखो ये आ जा रहा है 2s बाई पाई आ जा रहा है एच का वैल्यू। तो फाइनली हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ए ओ बी जो मेरा कोण में था, तो वहाँ से मेरा साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा। साइन थीटा क्यों ले रहे हैं, देखो चूँकि हमको प्रूफ ये करना है कि जो सैलेंट हाइट होगा वो क्या होगा, जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा थीटा, वो होना चाहिए साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो हमको साइन में प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन थीटा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी आर बाई एल, आर बाई इसको ऐसे लिख सकते हैं एल को, ठीक है। अब सिंपली आर और एच का वैल्यू डाल दो, तो आर का देखो वैल्यू ये है यहाँ से, ओके, नीचे एच स्क्वायर का वैल्यू ये हो जाएगा 2s बाई पाई, और आर स्क्वायर हो जाएगा s बाई फोर पाई। इसको आप एलसीएम लोगे, 4 पाई एलसीएम आएगा, ऊपर में बन जाएगा 9s, तो 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। s भी कैंसिल होगा, तो बचेगा 1/9 का स्क्वायर रूट 1/3, तो थीटा आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी प्रूफ होगा, और देखो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बट बहुत ज़्यादा जो है आपको ऐसा नहीं कि लेंदी होगा, ठीक है, आप देख लेना, ये थोड़ा सा लेंदी है, हल्का कैलकुलेटिव है, बट ये काफ़ी जल्दी बनता है, क्योंकि इसमें सिर्फ थीटा आपका रहता है वेरिएबल। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था 25, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आया भी है, इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 26 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट है एक ही जैसा क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस पर्पज़ से दिया है कि कोई आपका सिर्फ थीटा से बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको सैलेंट हाइट गिवन था तो काम हो गया, बट यहाँ पे अगर आप थीटा लेके चलोगे तो थोड़ा लेंदी बनेगा आपका, ठीक है, इससे आपको जल्दी बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है जी, ये कहता है द पॉइंट ऑन दी कर्व, ये कर्व आपको दे रखा है, ठीक है, इस पर कोई पॉइंट होगा जो कि नियरेस्ट होना चाहिए इस पॉइंट से, ठीक है। तो सिंपली ले लेते हैं हम लोग कि लेट एक्स वाई जो है ना, एक्स वाई इज़ एनी पॉइंट ऑन दी कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी पॉइंट है, तो अगर इस कर्व पे पॉइंट है तो डेफिनेटली क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा, ओके, तो ये हमको यूज़ करना होगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, अब ले लेते हैं हम लोग लेट क्या, जो डिस्टेंस आपको लेना है ना, चूँकि नियरेस्ट डिस्टेंस आपको करना है, यानी डिस्टेंस को हमको करना है मिनिमाइज, तो हम डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एक्स वाई एंड 0,5, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं d, ओके। देयरफॉर d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो d का फॉर्मूला हो जाएगा √x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 11th क्लास में ही पढ़े थे कि ये सिंपली आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है, 10th क्लास में भी था। अच्छा, अब देखो ये मेरा डिस्टेंस आ गया, तो स्क्वायर रूट में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मैक्सिमम या मिनिमम होने पे, ठीक है। तो डी स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक्स में लाने के लिए वाई के प्लेस में डाल देता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, या वाई में ले आइए कोई दिक्कत नहीं है, वाई इजी पड़ेगा ना, तो एक्स स्क्वायर को 2y रख देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2y प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। यूजिंग 1 का यूज़ करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। तब देखो y में आ गया है, तब हमको कुछ करना नहीं है, इसको हमको नियरेस्ट करना है, यानी हमको डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस डी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y, ओके। तो क्या आ जाएगा जी, तो ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस 2y माइनस 5 ही आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन आ गया, ओके। अब यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फॉर, अच्छा इसका एक बार और भी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ से वो भी कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, तो चलो निकाल लेते हैं, एंड
फिर से एक बार डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो d2 ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर। तो डबल ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा इसका, तो 2 का तो 0 हो जाएगा और y माइनस 5 का फिर से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो आपको सिर्फ 2 आने वाला है। ठीक है, 2 क्या है, 2 ग्रेटर देन 0 है, यानी ये दिखला रहा है ना कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, मतलब ये नियरेस्ट ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, पहले वैल्यू देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी ऑफ डी स्क्वायर, तो डी देखो असल में यहाँ पे थोड़ा डी हम लोग ले लिए हैं, कैपिटल डी लीजिएगा तो ज़्यादा इजी रहेगा, जो कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चेंज ही कर देते हैं। हाँ, तो ले लेते हैं डिस्टेंस को कैपिटल डी, यहाँ पे कैपिटल डी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कैपिटल डी कर देंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ, यहाँ भी कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे। ठीक है जी, तो बाहर जगह डी आ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ पे भी डी स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका डी स्क्वायर। तो क्लियर पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी डी को हटा दीजिए, चलो यहाँ भी कर देते हैं हम लोग डी स्क्वायर। चलिए, तो अब ये है कि इसको अगर हम जीरो करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 + 2y - 5 ये आपका जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, यहाँ से हमारा आ जाएगा y, 2 को हटा देते हैं तो आपका कॉमन 1 बचेगा, तो -1। सो y का वैल्यू क्या मिल रहा है मेरे को, 5 - 1 आपको 4 मिलेगा। ठीक है, तो y 4 मिल रहा है। अगर y 4 मिल रहा है तो आपका देखो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ y है, y पे डिपेंड करता नहीं है, और वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इस y = 4 पे भी क्या होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर जो मेरा डी स्क्वायर है, ठीक है, डी स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, या बोलो एंड हेंस डिस्टेंस एंड हेंस डी इज़ क्या, इज़ मिनिमम। ये आपका मिनिमम होगा। कब मिनिमम होगा, व्हेन y = 4। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि देखो किसी भी y के लिए ये पॉजिटिव है, और अगर आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये क्या बताता है कि जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा यानी लीस्ट होगा। ठीक है, तो फॉर y = 4 भी ये लीस्ट होगा, तो आपका d मिनिमम है y = 4 पे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देन यूजिंग कर्व क्या था, x² था मेरा 2y ये था। ठीक है, x² 2y, यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका 2 4 जा 8 ये आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाता है, तो x का वैल्यू आ जाएगा ±2√2 आएगा। ओके, तो जो पॉइंट है वो क्या मिलेगा हमको, तो हमको जो पॉइंट है वो मिलेगा, पॉइंट xy था, तो xy क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, x को लेंगे 2√2, ओके, तो y को 4, एक तो ये हो सकता है, और एक और पॉइंट होगा -2√2 लेंगे तब भी आपको 4 मिलेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट है, तो 2√2 और 4 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन आपको बिल्कुल मैच कर रहा है, तो बिल्कुल देखो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप फास्ट इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो फिर क्या है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, ये बोलता है फॉर द ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x, आपको बताना है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी मिनिमम निकालना है, इसका मतलब आप सिंपली डिफ्रेंशिएट करो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ले लेते हैं क्या, लेट fx = ले लेते हैं हम लोग 1 - x + x² बाई 1 + x + x²। ठीक है, अब इसका आप निकालो f' यानी डिफ्रेंशिएशन करो, तो क्या आ जाएगा, u/v में करेंगे तो v का स्क्वायर होगा 1 + x + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले हम लोग u का करते हैं तो हो जाएगा -1 + 2x। ठीक है, और v को छोड़ देंगे तो 1 + x + x² माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 + 2x। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, काफ़ी जल्दी ये बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे कर सकते हैं, तो एक बार ऐसा करते हैं कि हम ले लेते हैं 1 को कॉमन। ठीक है, 1 को कॉमन लेंगे तो 1 से ही पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस में आएगा, क्योंकि ये माइनस है तो हो जाएगा -1 - x - x²। ठीक है जी, यहाँ भी आपने 1 को कॉमन लिया है तो सारा माइनस में आएगा, तो -1 + x और आपका -x² ये आ जाएगा। ठीक है, ये 1 के साथ में। फिर हम लोग चलो यहाँ पे 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो 2x को कॉमन लेंगे
ओके, तो 2x को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये पूरा आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपका माइनस में आएगा 1 प्लस एक्स और आपका माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं ना, तो कुछ किए नहीं है बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे ये 1 को यहाँ से 1 को यहाँ से 1 को कॉमन लिए, फिर यहाँ से 2x को यहाँ से 2x को कॉमन ले लिए। ठीक है, थोड़ा जल्दी पड़ेगा। तो x x आपका यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और 1 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो नीचे तो वही बचेगा। नीचे क्या होगा हमारा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, चलिए कुछ करना नहीं है, बस यही डिफ्रेंशिएशन ही जो है इसका। अब क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच जाएगा -2 और -2x स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा +2x और 2x, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका वही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में वैल्यू आ जा रहा है मेरा 2x स्क्वायर और -2, तो कॉमन ले लीजिए 2 को, तो ये आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो कुछ करना नहीं है इसको, हाँ बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे हम लोग, f' को 0 करेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला तो पॉजिटिव फैक्टर है, 0 हो जाएगा, तो ऊपर से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर -1 का 0, यानी x का वैल्यू +-1 मिलेगा। ठीक है, रियल इंटरवल पे चेक कर लो, -∞ से इन्फिनिटी पे, तो एक वैल्यू आपका -1 है, एक 1 है। ठीक है, बीच में आ जाएगा 0। 0 पे हम देखेंगे f' का साइन क्या आता है, तो f' में अगर हम डालते हैं 0 तो ये निगेटिव आ जाएगा, <0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये भी हो गया पॉजिटिव। तो कंफर्म हो रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगा आपका -1 पे, और जो मिनिमम है वो होगा मेरा 1 पे। ठीक है, 1 पे मिनिमम और -1 पे मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा था मिनिमम के लिए। था मिनिमम कहाँ पे है, तो मिनिमम है @x = 1। ठीक है, f(x) इज मिनिमम @x = 1, तो x का वैल्यू 1 डाल दीजिए। ठीक है, तो f मिनिमम क्या आ जाएगा, f मिनिमम आ जाएगा मेरा 1 डाल देंगे तो 1 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1, तो क्या आ रहा है जी, मोहब्बत से 1/3 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। देखो बिल्कुल फास्ट बनेगा, हाँ जो भी टाइम लगेगा आपको वो डिफ्रेंशिएशन में लगेगा, और काफ़ी जल्दी आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर देखो साइन कन्वेंशन से यहाँ पे कितना इजी हो गया। अगर आप इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से बनाते तो फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा दिमाग खराब हो जाता। ठीक है, इसलिए साइन कन्वेंशन को हमेशा लेके चलना है। कहीं कहीं पे अगर आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल बच रहा है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इजी है, तो आप वो भी कर सकते हो, बट मैं मोस्टली साइन कन्वेंशन को जो है अप्लाई करता हूँ, स्पेशली कॉम्पिटिशन में, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, फिर देखो एक और है यहाँ पे क्वेश्चन 29 नंबर। ये क्या बोलता है जी, तो ये बोलता है आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू। फिर से इसको फंक्शन ले लीजिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड पकड़िए, हाँ कुछ करना नहीं, लिखना नहीं है कुछ भी। जैसे यहीं पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x² - x + 1 आ जाएगा का पावर 1/3। ठीक है, ये आ गया। इसका f' निकालिए, क्या आ जाएगा 1/3 x² - x + 1 का पावर -2/3 होगा, और साथ में आ जाएगा 2x - 1। ठीक है, अब ये देखो ये आपका है, ये जो है मेरा एक इरेशनल वैल्यू है। ओके, तो इरेशनल वैल्यू है तो हमको रियल x के लिए क्या करना होगा, इसको 0 करना पड़ेगा। तो अगर मैं f' को 0 करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मेरे को x क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, और जो इंटरवल आपको दिया हुआ है वो 0 से 1 है, तो बिल्कुल ये 0 से 1 में क्या कर रहा है जी, आ रहा है। ओके, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दीजिए, 0 और 1 और इसके बीच में 1/2। ओके, तो आप देखोगे कि कोई भी एक वैल्यू पे चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो इसके बाद में यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं 1/4 पे। ठीक है, तो 1/4 पे अगर चेक करेंगे हम लोग f' का, तो यहाँ पे रखोगे आप 1/4, क्योंकि ये तो आपका देखो ये जो है ना इरेशनल वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव ही वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 - 1, यानी आपको निगेटिव आ रहा था, ये माइनस, ये आपका प्लस। ठीक है, तो सिंपली जो है जो फंक्शन है मेरा वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, ये चूँकि क्लोज इंटरवल है तो ये भी मैक्सिमम के लिए क्लेम करेगा, और ये भी आपको मैक्सिमम के लिए क्लेम करेगा। तो मैक्सिमम जो होगा वो या तो 0 पे होगा या तो 1 पे होगा। ठीक है, अगर मैं 0 रखूँगा तो f0 क्या आ जाएगा 1 आएगा, और अगर मैं 1 रखूँगा तो f1 क्या आ जाएगा, तो ये भी आपका 0, तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, दोनों 1 1 ही आ रहा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए जी 1 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है आपका इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा
वो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से बनाना है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बिंदास तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से करना है। और चैप्टर भी आपको मैक्सिमम मिनिमम काफ़ी अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, डेफिनेटली ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल जो है सेकंड्स में बनेगा, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। चलो, ये हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन काफ़ी धांसू चैप्टर है, वो भी आएगा, उसको भी 1 by 1 देखिएगा, डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।